रामेश्वरम की स्थापना हुई और प्रभु श्री राम ने प्रार्थना की है, इस स्थापना के लिए मुझे चाहिए कोई आचार्य, कोई गुरु। लेकिन गुरु भी कैसा हो? बोले गुरु शैव भी हो और वैष्णव भी हो। नितांत जंगल, एकांत, दूर दूर तक केवल जल ही जल, समुद्र के किनारे कहां से लेके आए? जामवान जी ने प्रार्थना की, बोले समीप है लंका, बोले लंका का ये रावण महापंडित है, महाज्ञानी भी है, शैव भी है और वैष्णव भी है। राम ने जैसे ही सुना, सरकार ने तुरंत आज प्रार्थना की, बोले जाओ ना तुम जाकर के प्रार्थना करो, यदि आचार्य तो यदि स्वीकार करें। जामवान जी गए, लंका में प्रवेश किया और सामने रावण के आगे जामवान उसी समय उस रावण को कुचल करके समाप्त कर सकते थे, लेकिन जामवान जी ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि सेवक का अपना एक धर्म है। सेवक का अपना धर्म क्या है? चाहे सेवक कुछ भी करे, लेकिन श्रेय किसे दे? बोले श्रेय अपने उस स्वामी को दे, धर्म है। बोले ये श्रेय तो केवल स्वामी का है, चाहते तो 2 मिनट में उसे ठिकाने लगाते। सेवक का धर्म। जामवान जी ने प्रार्थना रावण से की, बोले सुनो, रामेश्वरम की स्थापना करनी है, आचार्य के रूप में तुम्हें स्वीकार किया है, क्यों ना स्वयं चल करके? बोले किसने? बोले राम ने, वो तो मेरा शत्रु है, लेकिन आचार्य के रूप में एक शत्रु ने शत्रु को स्वीकार किया है। ये है रावण का वो पांडित्य। हम बुला सकते हैं अपने शत्रु को घर में क्या? यदि रास्ते में मिल भी गया तो रास्ता काट करके, गाड़ी मोड़ करके महाराज दूसरे रास्ते से भाग जाएंगे। रावण पांडित्य, रावण जानता है मैंने यदि शत्रुता यदि की है, त्रिकालदर्शी है, शत्रु भी बनाए तो फिर ऐसे ही व्यक्ति को बनाए, रास्ता चलते को नहीं। क्या हम लगे केवल ईर्ष्या और द्वेष में, हम सारी जिंदगी को महाराज निकालते हुए चले जाते हैं। समय निकल रहा है ईर्ष्या और द्वेष में। रावण जानता है पांडित्य है। बोले ठीक है, यदि राम ने मुझे आचार्य के रूप में स्वीकार किया है, वनवासी है, यज्ञ के अंदर में सामग्री चाहिए, और जब यज्ञ में सामग्री चाहिए कहां से लाएगा वो? लेकिन आचार्य तो स्वीकार किया है और मैं गुरु बना हूं, उसका आचार्य गुरु है। तो जब शिष्य यदि योग्य नहीं है, योग्य है तो कोई बात नहीं है। गिरीश जी समझ रहे हैं? नींद का झरोका, क्योंकि अब रिलैक्स हो गए। जब तक तो व्यवस्था में लगे रहते हैं, इधर उधर 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 इधर उधर दिमाग चलता रहता है, लेकिन जब ये 3 घंटे हमको मिलते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कथा सुनो, कथा में पहुंचो, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा। डिप्रेशन ही तभी होता है 3
वस्तुएं जीवन में रहती हैं, जिसे हम काल कहते हैं और अंग्रेजी में उसे कहते हैं टेंस। तीन ही प्रकार के तो है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और मैं कहा करता हूं, समझाया करता हूं कि अतीत का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य की चिंता, ये जीवन में टेंशन बनाते हैं। और जब टेंशन पक जाती है वो टेंशन फिर डिप्रेशन कर देता है कुछ नहीं। डिप्रेशन कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कुछ है नहीं, बस बैठे बैठे ये मोह, अतीत का शोक परेशान है। स्वीकार की और सारी तैयारी रावण ने की और रथ के अंदर में सारी सामग्री, और सीधा रावण गया अशोक वाटिका के अंदर में। आवाज सीते, राम करना चाहते हैं यज्ञ, अब बिना पत्नी के हो नहीं सकता, और उसने मुझे आचार्यत्व के रूप में स्वीकार किया है, गुरु के रूप में स्वीकार किया है। तिनका फेंक दिया और आज पहली बार दृष्टि से उस रावण को देखा। क्यों? रावण ने कहा कि मैं गुरु हूं, आचार्यत्व स्वीकार किया है। शर्त लगाई, मेरे साथ जाना है, यज्ञ पूर्ण होगा और मेरे साथ ही वापस आना है। बिठा करके रथ में गए और रथ में जाकर के यज्ञ कराया, स्थापना रामेश्वरम की कराई। समुद्र के किनारे चलने के लिए तैयार हुए। राम ने पूछा, गुरुदेव देखिए कि शत्रु से, यही तो रामचरित्र मर्यादा है। लखनलाल जी तो मचल रहे हैं वहां पे खड़े खड़े बगल में, बोले कर क्या रहे हैं, क्या जरूरत है सेतु बनाने की, कुछ भी नहीं है तो सामने आया, अभी से निचोड़ दूं। दृष्टि से डाल करके जब अपने छोटे भाई को बोले, फुंकार मारे शेषावतारी, ऊर्ध्व श्वासें चल गई आज लखन की। लेकिन सरकार दोनों हाथ जोड़ खड़े हैं सामने। बोले क्या दूं मैं आपकी दक्षिणा, क्या दूं? रावण रावण है। बोले राम तू मुझे दक्षिणा देगा? तेरी ताकत है मुझे दक्षिणा देने की? तेरी पूरी अयोध्या मेरे लंका के एक स्वर्ण खम्भे पर तुल जाएगी, मुझे दक्षिणा देने की? यही तो अभिमान है। अभिमान तो रावण को था, क्योंकि रावण स्वयं अपने आप में पुरुषार्थी है, स्वयं अर्जन किया है। रावण जैसा कोई भक्त हो सकता है? एक एक सर काट काट करके महाराज शीश चढ़ा दिए हों जिसने। बोले तुम क्या दोगे मुझको? बोले यदि मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मेरे यज्ञ की पूर्ति कैसे होगी? कुछ ना कुछ तो बोले देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे एक ही वस्तु दक्षिणा में मांगता हूं कि जिस समय मेरी मौत आए, मेरी मृत्यु आए, तो मेरा शत्रु मेरे सामने खड़ा हो। मेरा शत्रु मेरे सामने, और रावण का शत्रु कौन है? रावण का शत्रु राम है। और जब राम सामने खड़े हों, मेरा शत्रु सामने, रावण का शत्रु कौन? राम ही है। चाहे सामने खड़े हों, चाहे मारे, चाहे कुछ भी करें, उद्धार तो होना ही है। और मांग लिया, और मांग करके देखा सीता की ओर। बोले सीते, राम की भी ताकत नहीं कि वो बिठा लें। इसी का नाम मर्यादा है। दुखी है आज।